अब हम बात करते हैं राज पिछले जन्म के सीरीज के नवम भाव के बारे में। नवम भाग जो है, इस भाग में हम बताएंगे कि पूर्व जन्म को कर्म से ही हमें इस जन्म में अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वह सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। अब बात करते हैं कि संतान के रूप में कौन आता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर के जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार से बताया गया है। सबसे पहला बताया गया है ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिसने अपने ऋण लिया हो या उससे किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करता रहेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा न हो जाएगा। चाहे वह सह्याद्री में जाए या सिविल में जाए, किसी भी हॉस्पिटल में जाए, वो आपका धन बर्बाद ही करता रहेगा, क्योंकि उसको पिछले जन्म का कर्जा जो चुकाना है। दूसरा, शत्रुपुत्र। शत्रुपुत्र का जन्म कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में ही संतान बन करके आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। उदासीन पुत्र। इस प्रकार के संतान न तो माता पिता की सेवा करते हैं और ना ही कोई सुख देते हैं, बस उन्हीं के हाल पे मरने के लिए छोड़ देते हैं और विवाह होने पर यह माता पिता से अलग भी हो जाते हैं। सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की बहुत सेवा की हो तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बन करके आता है और आपकी खूब सेवा करता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं आएगा। यदि आज आपने अपने सास की सेवा नहीं की तो कल आपका बेटा भी आपका सेवा, आपकी बहू भी आपकी सेवा नहीं करेगी। इस बात को आप 100% अपने गांठ बांध के रख सकते हैं। आप यह न समझें कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय का निस्वार्थ भाव से सेवा की हो तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय का स्वार्थवश पालकर उसको दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह जीवन में शत्रु बनकर आएगा और आपसे बदला लेगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति है उसका नियम है, जो भी आप करोगे उसे आपको इसी जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापिस करके देना पड़ेगा। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है, समझो आपके खाते में 100 रुपया जमा हो गई है। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि में से 100 रुपया निकाल लिया गया है। जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर के जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंकों में पड़ा रह गया, समझो कि वो व्यर्थ की कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक हो तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही कमा खा लेगा। औलाद अगर बिगड़ी या नालायक हो तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़ करके जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा तो सिर्फ अच्छाइयाँ, नेकियां साथ जाएंगे। इसलिए जितना हो सके नेकी का कर, सत्कर्म करो। अब एक कहानी के माध्यम से यह हम आपको बताना चाहेंगे। प्राचीन काल में
दो भाई थे। वो दोनों भाइयों में बहुत ही अच्छा स्नेह था। बड़े भाई का शादी हो जाता है। बड़े भाई का शादी हो जाने के पश्चात जब उनकी पत्नी आती है तो उनको पत्नी सिखाती है कि किसी भी प्रकार से छोटे भाई को मार दो तो अपने को इसका हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। शुरू शुरू में तो बड़े भाई को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बार बार उनकी औरत ने जब यह सलाह दिया तो एक दिन जब लड़का बीमार हो गया, दवा पानी कराने लगे, लड़का ठीक नहीं हो रहा था। लड़के की उम्र लगभग 25 एक साल की थी और इनकी जो बड़े भाई की शादी हो गई तो 30-32 साल का इनका उम्र था। अब जो है लड़का बीमार था तो दवा पानी करते रहे और जब वो ठीक नहीं हो रहा था तो एक वैद्य को मिलाए और वैद्य के द्वारा जो बोरिक एसिड जो पाउडर होता है वो उनको खिला दिया। वो खा लेने से उनका जीवन लीला वही समाप्त हो गई, क्योंकि उनको अच्छी तरह से नहीं मिल पाया दवा पानी। काल चक्र बदला। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि यह राज पिछले जन्म का चल रहा है, उसी सीरीज को बढ़ाते हुए हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अब अगले जन्म में वो जो लड़का था, जो भाई, वो तो जहर खा के मर गया। समय का चक्र चलता गया और वह लड़का यानी जो भाई था वह बड़े भाई के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। समय के साथ चलते चलते जब वापस इनकी उम्र 25 साल की आई लड़के की, तो ये बीमार हो गया एक दिन। उसकी शादी भी हो गई थी और जैसे मान के चलिए कि 5 एकड़ जमीन था उनके पास, तो 5 एकड़ में तो 2.5 एकड़ छोटे भाई का था, इनका 2.5 एकड़ ही हुआ ना। तो वो जो 2.5 एकड़ यानी जो जमीन था वो तो छोड़ो, इनका 5 में से 4.5 एकड़ जमीन बेचने की नौबत आ गई किसी तरह से। लेकिन भाई ने सोचा कि इनका हिस्सा से अपने को क्या लेना देना, तो वो 2.5 एकड़ जमीन बेच बेच करके उसकी दवाई कराते रहे कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ और उसने देख लिया उसके नजरों से कि हमारा जो हिस्सा था लेन देन का वो पूरा हो गया, अब उसका जाने का समय हो गया। इसी के लिए वो बालक बन के, लड़का बन के आया था। तब वो बोलते हैं, बीमार रहते थे, कभी तो बोलते नहीं थे, कोमा में रहते थे, लेकिन अब चूंकि समय आ गया है वो बोलते हैं भैया, ओ भैया, नाम लेकर के बोलते हैं भैया, ओ भैया। ये देखते हैं कि यार मुझे भैया भैया कौन बोल रहा है, और ये आवाज तो मेरे छोटे भाई का लग रहा है। बोले हाँ भैया मैं ही हूँ। बोले लेकिन तुम तो हमारे बेटे हो। बोले इस शरीर से मैं आपका बेटा हूं, लेकिन इससे पहला शरीर में आपका छोटा भाई हूं। बोले अच्छा। बोले मैंने बहुत खर्चा किया आपको बचाने के लिए, आपको पिछले जन्म की राज याद आ गया। बोले भैया पिछले जन्म का राज तो आ ही गया, लेकिन हमें वापस आना पड़ा आपके छोटी सी गलती की वजह से। आपने जो जहर मुझे दिया था, आपने कौन सा जहर दिया था, वो जहर देने की वजह से मैं मर गया। आप सोचते रहे कि हमको हमारा धन मिल गया, हमारा हिस्सा नहीं बांटना पड़ेगा। मैं वही आपका छोटा भाई। अब जिसके लिए आपने धन कमाया बेटे के लिए, अब वो भी आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि अब मेरा बदला पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं।
मेरे जो हिस्सा था वो मैं अपना हिस्सा ले चुका। बोले अब मेरे बुढ़ापा में मेरा कोई औलाद नहीं है, अब कैसे क्या होगा, तुम अपने वो बीबी के बारे में तो सोचो। बोले आप अकेले नहीं थे ना, जो वैद्यराज आपके इस लीला में शामिल था, जिसके वजह से आपने जो जहर दिया, जिसके जहां से, जिस दुकान से, जिस वैद्य से तुमने जो है बोरिक एसिड लाया, वो भी उतना ही दोषी है ना। तो वो जो तुम्हारा साथ दिया इस गंदे काम में, वो कोई और नहीं है, वो जो मेरी बीवी है ना, वही है वो वैद्य। उसने गलत काम में साथ दिया, अब जिंदगी भर विधवा बन करके वो मरे। और आपने धन के लालच में अपने भाई को मारा, अब आप अपने बच्चे का शोक मनाते बैठो। तो ये राज पिछले जन्म के सीरीज का जो अंतिम भाग था, वह मैंने आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया। तो कभी किसी के साथ गलत जो है नहीं करना चाहिए, कोशिश करें। यहाँ अच्छा करेंगे तो आगे भी अच्छा होगा, भविष्य भी अच्छा होगा। अपने मन कर्म वचन से किसी के साथ कभी गलत न हो, इसका हमेशा ध्यान रखें। सत्कर्म करें और सच का साथ दें। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।